यश राज के स्पाई यूनिवर्स में जितनी भी मूवीज है उनकी रैंकिंग निकालेंगे क्योंकि मौका है। दस्तूर भी अगली पिक्चर अब 14 महीने बाद आएगी अगर डिले नहीं हुई तो। टोटल 5 मूवीज जो रिलीज हुई हैं उनको रैंक देने से अच्छा टियर लिस्ट में डिवाइड करेंगे, गुड, बेटर, बेस्ट। बेस्ट तो 54% लोग नहीं है जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। स्टार्ट करते हैं गुड वाली कैटेगरी में, जिसमें सबसे पहली सबसे लेटेस्ट मूवी आएगी टाइगर 3। समथिंग डिफरेंट ट्राई करने की कोशिश तो करी है, स्टोरी के ऊपर काफी ज्यादा फोकस देके, लेकिन एक मास एक्शन एंटरटेनर होने के नाते इसके अंदर कोई भी एक बड़ा मोमेंट नहीं था जिसको देखकर तुम थिएटर में चिल्ला दो। शाहरुख खान का कैमियो हो सकता था बट वो डिलीवर नहीं कर पाया, और कटरीना कैफ को टॉयल फाइट सीन में भी हक दिया, इसीलिए सबसे नीचे। यू डिजर्व इट। फिर भी गुड वाली लिस्ट तक पहुंच जाती है क्योंकि इसके अंदर इतनी अच्छी बातें थी, कुछ ऐसे छोटे मोटे मोमेंट्स थे, कूल एक्शन शॉट्स वाले, उनको और भाईजान को देखकर मजा आया। अब मैं ये सेम डायलॉग बोलने वाला हूँ अगली पिक्चर को लेकर, जो कि है पठान, जिसकी भी सबसे बड़ी हाईलाइट भाईजान की एंट्री ही थी, लेकिन उसमें डिलीवर किया उन्होंने, और वो कितना ज्यादा डिफिकल्ट है पुल ऑफ करना वो अपने टाइगर 3 के अंदर देख लिया है। एक्शन को लेकर जो सोच थी उनकी कि जॉन अब्राहम का कैरेक्टर जिम शाहरुख खान के पठान को बहुत बार मुक्काबाजी में हराएगा, और सोचने जाओगे तो ये शायद पहली बार हुआ है स्पाई यूनिवर्स में जिसमें मुक्काबाजी में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि मल्टीपल टाइम्स हीरो हारा है। लेकिन जो एक्शन सीक्वेंसेस दिखाए कि एंड में ऊपर जेट पैक वाली फाइट हो गई या फिर स्नो के ऊपर गाड़ी भगाने वाला, उनका मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ। गुड मूवीज की लिस्ट होती है खत्म। मैंने इन दोनों के ऊपर ज्यादा बात नहीं करी क्योंकि रिसेंटली रिलीज हुई है, उनके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो है चैनल के ऊपर। अगले स्टेप पे जाते हैं बेटर। ये शायद हॉट टेक हो सकता है, कुछ लोग डिसएग्री कर सकते हैं, गालियां भी पड़ सकती है, लेकिन ध्यान देना कि ये मेरी लिस्ट है, टाइगर जिंदा है। 2017 की पिक्चर है ये, 6 साल हो गए रिलीज हुए। मैंने अब जाके इसको कुछ महीनों पहले देखा था पहली बार। इकलौता रीजन कि ये मूवी एक टियर ऊपर चढ़ गई है और वो नीचे की 2 मूवीज के अंदर नहीं थी कि फिनाले के अंदर भाईजान जब मशीन गन लेके आते हैं और उसको जिस तरीके से स्लो मोशन के अंदर दिखाया है, फैन हो गया मैं भाई का। हर मूवी के अंदर इंडिया पाकिस्तान और पाकिस्तानी फीमेल एजेंट्स के लव इंटरेस्ट दिखाने के बदले ये चीजों को रिप्लिकेट करो यार। एक और रीजन कि टाइगर जिंदा है एक्स्ट्रा पॉइंट स्कोर कर लेती है कि ये यश राज का स्पाई यूनिवर्स एस्टैब्लिश होने से पहले रिलीज हुई थी, और मैंने इसको एक स्टैंड अलोन मूवी की तरह देखा। यूनिवर्स बिल्ड करना है, किसका कैमियो होगा, वो सारे एक्सपेक्टेशंस नहीं थे। जहां से सुना तुमने स्टैंड अलोन मूवी और ऊपर से सलमान खान की पिक्चर, तो मुझे कोई दिमाग हिला देने वाली पिक्चर नहीं चाहिए। बस भाई के डायलॉग हो जाए, भाई की बॉडी दिख जाए, भाई ने एक्शन कर दिया, थोड़ा बहुत फिजिक्स की लिमिट में रहते हुए, तो 4 चांद लग गए पिक्चर में। ऊपर से कैटरीना कैफ का पहली बार इतना डेडिकेटेड एक एक्शन सीक्वेंस रखा है जिसको देखकर मजा आया था। इसीलिए जो चीज मैंने टाइगर 3 के बारे में बोली कि एक मसाला एक्शन एंटरटेनर होने के नाते जहां पे वो थोड़ी कम रह गई, वहां पे हाई पॉइंट स्कोर करती है टाइगर जिंदा है। भले स्टोरी के अंदर थोड़ा ज्यादा बहुत कॉम्प्रोमाइज किया हो, लेकिन वो रीजन की ये मूवी लिस्ट में और ऊपर नहीं जा पाई, इसका विलन। पठान का जिम और टाइगर 3 का आतिश उससे बेटर है, और इसी के साथ बेटर वाली लिस्ट खत्म होती है। एक ही पिक्चर थी। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले स्टेप पे जो कि है बेस्ट मूवीज। ध्यान रखना, ये बेस्ट मूवीज एवर मेड वाली बात नहीं है, बल्कि इस यूनिवर्स के अंदर रिलेटिवली बेस्ट कौन सी है। कौन सी पिक्चरों के नाम मैंने अभी तक नहीं लिए। वॉर, ये वो मूवी थी जो कि स्टोरी और एक्शन के बीच में एक अच्छा बैलेंस मेंटेन करने में कामयाब हुई। तुम सोच के देखो कि टाइगर श्रॉफ, जिनका आजकल थोड़ा ज्यादा मजाक उड़ाया जाता है स्पेशली उनके एक्शन को लेके कि सिर्फ उछल कूदता है बस ये टाइगर देख तो नहीं रहा, वही टाइगर श्रॉफ, और उसी टाइगर श्रॉफ का एक्शन अगर अच्छी तरीके से यूज किया जाए ना तो वो इतना बेहतरीन लग सकता है। एग्जांपल वॉर है, उसका ओपनिंग वाला फाइट सीक्वेंस। मैं जब ये मूवी थिएटर में देखने गया था रिलीज के टाइम पे, उतना ही एक्शन का थोड़ा पार्ट देखकर लगा कि हाँ इस बार कुछ अच्छा देखने मिलेगा। फिर उसके बाद होती है ऋतिक रोशन की एंट्री, वो हेलीकॉप्टर से निकल के बाल ऐसा उड़ रहे हैं और वो ऐसा चश्मा निकाल के। अब तक जो मैं इतना बोल रहा था ना कि क्राउड को चिल्लाने वाला मोमेंट नहीं है, क्राउड को उस सीन पे किसी की आह भी नहीं निकली क्योंकि सब अंदर ही अंदर पिघल गए थे सब। टाइगर और ऋतिक का जय जय शिव शंकर गाना एकदम पिक्चर के बीच में आ जाता है, लेकिन मैं कंप्लेंट नहीं करूंगा कि वो इतना ज्यादा बेहतरीन है। और थैंक गॉड फॉर द लव ऑफ गॉड, उन्होंने वानी कपूर के कैरेक्टर को एक पाकिस्तानी स्पाई एजेंट नहीं बनाया। चरण कहाँ है आपके साथ में? अगर तुम सोचने जाओगे तो ये 2 एक्टर वाली पिक्चर है जिसको मार्केट किया जा रहा था कि टाइगर वर्सेस ऋतिक की फाइट देखने मिलेगी, और वो मूवी के अंदर दिखी बहुत बार, जिसको अचीव करते बिना किसी के फैमिली मेंबर को किडनैप किए या फिर बिना किसी को मजबूरी करवाए। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग वाला हालत भी नहीं हुआ कि स्टार्टिंग में लड़ रहे हैं और एंड में बाय बाय मिलके देश को बचाते हैं। नहीं, कुछ डिफरेंट देखने मिला, वो भी बिना दोनों एक्टर्स में से किसी को या फिर उसके कैरेक्टर को ऐसा नीचा दिखा के। वॉर की बात हो गई, बेस्ट वाली जो टियर लिस्ट है वो भी खत्म। नहीं, कुछ छूट रहा है क्या? एक मूवी बाकी है और वो इस लिस्ट के अंदर फिट नहीं बैठ रही थी मेरे लिए, इसीलिए मैंने उसके लिए एक नया कैटेगरी निकाला है, आयरन मैन, या फिर 2 OG भी बोल सकते हो। एक ही पिक्चर है इस पूरी कैटेगरी के अंदर, वो है एक था टाइगर। क्यों किया मैंने ऐसा? 3 रीजन है। सबसे पहला कि शायद यश राज वाली
वाले खुद ही इस पिक्चर को बोल चुके हैं। टाइगर 3 का जहां पे भी तुम पोस्टर देखोगे वहां पे लिखा मिलता है कि फॉलोइंग द इवेंट्स ऑफ टाइगर जिंदा है वॉर एंड पठान। एक था टाइगर किधर गया। दूसरा रीजन कि जब तुम सारी मूवीज को बैक टू बैक देखोगे ना तो ये एक था टाइगर एक्चुअल में काफी डिफरेंट फील होगी, जिसको आगे चल के मैं एक्सप्लेन करेगा। बट तीसरा रीजन कि ये वही मूवी है जिसने पूरे स्पाई यूनिवर्स की शुरुआत करी, तो एक छोटा सा स्पेशल स्टेटस मिलता है उसको। अब जो मैं डिफरेंट होने की बात कर रहा था ना, सबसे पहली बात टाइगर 3 जब तुम देख के आओगे तो उसके अंदर स्टोरी को लेके जो वो चीज अचीव करने की कोशिश कर रहे थे ना, थोड़ा बहुत सीरियस होके जाना, वो एक था टाइगर ने कर लिया था। सलमान खान जैसा एक्टर मूवी का मेन लीड है, लेकिन फिर भी इस बात को लेकर पिक्चर कभी भी ओवरबोर्ड नहीं जाती कि हाँ भैया तुमको धूम धड़ाका दिखा दिया। स्पेशली इस साल की मूवीज पठान और टाइगर 3 देखने के बाद तो तुम भी शॉक हो जाओगे कि पहली मूवी कितनी ज्यादा ग्राउंडेड थी, इवन उसके एक्शन सीक्वेंसेस को लेकर। बाकी सब में मैंने मेंशन किया कि हाँ वो एक सीन काफी अच्छा था, स्लो मोशन में भाईजान लेके आते हैं। लेकिन ये छुटकू से इधर उधर अच्छे मोमेंट्स के बदले अगर हम लोग कंसिस्टेंसी की बात करें कि पूरा एक्शन एक लेवल पे चलता है, तो उसमें एक था टाइगर सबसे ऊपर है। इतने सालों बाद जब मैंने ये मूवी फिर से देखी ना, तो एक चीज मैं बिलीव ही नहीं कर पा रहा हूँ कि इसके जैसा एक्शन हम लोग क्यों नहीं करते हैं आज के टाइम पे। और जब इतनी तारीफ कर रहा हूँ तो एक और पॉइंट ऐड कर देता हूँ कि ये स्पाई यूनिवर्स की मूवीज में से ये एक्चुअल में एक स्पाई वाली पिक्चर फील होती है। ऊपर से इसमें कोई विलन नहीं है। सोच के देखो, कोई भी इंडिया को खत्म नहीं करना चाहता, किसी के पास भी जानलेवा वायरस नहीं है, कोई किसी की फैमिली को किडनैप नहीं किया। ऑनेस्टली यशराज फिल्म्स के लिए एक छोटी सी एडवाइस है कि आगे चल के अगर उनकी मूवी सिमिलर सी फील होने लगे, बार बार अपने ही पुरानी पिक्चरों में दिखाई हुई चीजों को रिसाइकल करके ऑडियंस को खिलाया जा रहा है, लेकिन अगर कुछ डिफरेंट करना है तो इंस्पिरेशन एक था टाइगर से लो।